महाराष्ट्र में ईडी ने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम। ईडी ने पवार की जब्त की करोड़ों की संपत्ति। विपक्ष में ईडी के खौफ से मच गया बवाल। बीजेपी की शरण में पहुंचे शरद पवार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव से पहले सभी भ्रष्टाचारियों की शामत आ चुकी है। ईडी और सीबीआई के खौफ से सभी बेईमान इधर उधर भागते और बसते नजर आ रहे हैं। वहीं ईडी ने भी सभी का हिसाब बराबर करने का मन बना लिया है और इसी कड़ी में आज ईडी ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता को जोरदार झटका दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को 8 मार्च को बड़ा झटका देते हुए ईडी ने उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शरद पवार के पोते रोहित पवार की स्वामित्व वाली चीनी मिल की 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। शरद पवार के पोते रोहित के खिलाफ ईडी का एक्शन। ईडी ने रोहित पवार की 50 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। रोहित पवार से पहले ही हुई थी पूछताछ। क्या आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम? केंद्रीय एजेंसी ईडी की तरफ से बयान जारी करके इस बारे में जानकारी दी गई। ईडी ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र के सहकारी बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। ईडी ने बताया कि औरंगाबाद जिले के कन्नड़ गांव में एक कन्नड़ सहकारी साखार कारखाना लिमिटेड की जो कुल संपत्ति थी 161 करोड़ 30 लाख एकड़ में, यहाँ पर जो उसकी जमीन थी, संयंत्र, मशीनें और जो पूरी इमारत थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से यहाँ पर इस पूरे मामले में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कन्नड़ एसएसके का स्वामित्व बारामती एग्रो लिमिटेड के पास है और ये रोहित पवार की कंपनी है। कर्जत जामखेड़ा विधानसभा सीट से 38 साल के विधायक रोहित पवार से ईडी ने जनवरी में बारामती एग्रो और कन्नड़ एसएसके और कुछ परिसरों की तलाशी के बाद ये पूछताछ की थी। केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ईडी के समन पर रोहित पवार गए थे और उनसे लगातार पूछताछ हुई। इसके बाद 1 फरवरी को भी उनसे करीब 8 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। अब केंद्रीय एजेंसी ने उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है और इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अगस्त 2019 में एक एफआईआर दर्ज की थी। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से मामला तब दायर किया गया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों को कथित फर्जी तरीके से बेचने के आरोपों की जांच करने का आदेश जारी किया था। इस दौरान यह भी कहा गया था कि जमीन को बहुत कम कीमत में बेच दिया गया, यानी पूरा ये जमीन का घोटाला है जहां पर करोड़ों की लेन देन हुई। रोहित पवार ने ईडी की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर सीधे तौर पर उसने बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है, मैंने अपनी कंपनी के खिलाफ ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ट्वीट में पढ़ा और सोचा क्या अब मुझे बीजेपी में शामिल होना चाहिए, लेकिन झुकने वाले और रोने वाले चले गए। अब केवल लड़ने वाले बचे हैं और हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लोग मेरे जैसे स्वाभिमान मराठी आदमी को घुटनों पर लाने का सपना देखते हैं, उन्हें केवल सपना ही देखना चाहिए। रोहित पवार ने कहा कि इस कार्रवाई से अगले 2-3 दिनों में आचार संहिता लागू होने की संभावना नजर आ रही है। उन्होंने कहा है, ये कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी, इसलिए कर्मचारी चिंता ना करें। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ मेरे खिलाफ क्यों? लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से आज भी ऐसा सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। एजेंसी ने इसी तरह की एक कार्रवाई जन्मदिन पर और दूसरी कार्रवाई आज महाशिवरात्रि पर की। लेकिन मैं महादेव का भक्त हूं। महादेव जब अन्याय के खिलाफ जनता जनार्दन के रूप में अपनी तीसरी आंख खोलेंगे तो कई लोग चौंक जाएंगे। तो रोहित पवार ने जिस तरह से ईडी के एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है, उससे साफ है कि वो बौखला गए हैं। उन्हें लगता है कि इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। वैसे केंद्रीय एजेंसी ने यूको बैंक को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की है। ये भी महाराष्ट्र में की गई है। 8 मार्च को सीबीआई ईडी देश के कई राज्यों में ऐसा एक्शन उसने लिया और संदिग्ध आईएमपीएस ट्रांजैक्शन मामले में सीबीआई ने राजस्थान और महाराष्ट्र समेत 67 लोकेशंस पर छापेमारी की। यूको बैंक के अलग अलग अकाउंट से 820 करोड़ रुपए संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 21 नवंबर 2023 को यूको बैंक की शिकायत के बाद एक केस दर्ज किया था। शिकायत के मुताबिक 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 के बीच 7 प्राइवेट बैंक्स के 14,600 अकाउंट्स होल्डर्स ने गलत तरीके से यूको बैंक के 41,000 अकाउंट्स होल्डर्स के अकाउंट में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन किया। इसकी वजह से असली खातों से बिना डेबिट किए हुए यूको बैंक के अकाउंट्स में 820 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए। तमाम अकाउंट्स होल्डर्स ने अलग अलग बैंकिंग चैनल्स के जरिए बैंक से पैसे निकालकर फायदा लिया। दिसंबर 2023 में प्राइवेट बैंक होल्डर्स और यूको बैंक के अधिकारियों के कोलकाता
और मैंगलुरु में 13 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इसी सिलसिले में 6 मार्च 2024 को सीबीआई ने राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, जालोर, नागपुर, बाड़मेर, पलोदी और महाराष्ट्र के पुणे में भी छापेमारी की। इस रेड्स में यूको बैंक और आईडीएफसी बैंक से जुड़े 130 संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स और 43 डिजिटल डिवाइस, जिसमें 40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क, 1 इंटरनेट डोंगल को सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 30 और संदिग्धों को यहां पर स्पॉट कर एग्जामिन किया गया और छापेमारी के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसके लिए राजस्थान पुलिस के 120 पुलिसकर्मी, जिसमें आर्म फोर्स भी शामिल थी, 210 लोगों की 40 टीमें, जिसमें 130 सीबीआई ऑफिसर्स और 80 प्राइवेट विटनेस, अलग अलग विभाग के लोगों को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। सीबीआई आईएमपीएस के इस पूरे संदिग्ध ट्रांजैक्शन के मामले में जांच कर रही है। इधर ईडी के इस एक्शन से शरद पवार का भी बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा, इन दिनों अखबारों में मोदी की गारंटी के पन्ने भर भर कर विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं। जरा सोचिए कि इन विज्ञापनों पर किसका पैसा खर्च हो रहा है। इन पर मोदी का या बीजेपी का पैसा खर्च नहीं हो रहा, बल्कि आम जनता का पैसा खर्च हो रहा है। मोदी ने एक गारंटी किसानों की आय 2 गुना करने की भी दी थी, लेकिन किसानों की आय 2 गुना होने के बजाय किसानों की आत्महत्या 2 गुना हो गई। यही है मोदी की असली गारंटी। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, आजकल मोदी की सबसे बड़ी गारंटी भ्रष्टाचार के दाग धुलने की गारंटी है। बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोग अपने दाग मिटाने के लिए शामिल होते हैं। कुछ समय पहले तक मोदी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे। मोदी अपने भाषणों में महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का जिक्र करते थे। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में गड़बड़ियों का जिक्र करते थे। मैंने तब कहा था कि एनसीपी का कोई भी व्यक्ति बैंक में किसी भी अनियमितता में शामिल नहीं है। मैंने तब भी मोदी को सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त कर जांच कराने की चुनौती दी थी। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब उसने एक किताब भी छापी जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस नेता अशोक चौहान के आदर्श घोटाले में कथित संलिप्तता का उल्लेख किया गया था। अब अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया। एक तरफ बीजेपी विपक्षी पार्टी के नेता पर आरोप लगाकर बदनाम करती है, तो दूसरी तरफ उसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल भी कर लेती है। ये दर्शाता है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें भ्रष्टाचार के दाग मिटाए जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजकोट में विपक्षियों पर निशाना साधा था। उस दौरान उन्होंने एक बार फिर मोदी की गारंटी का जिक्र किया था। उन्होंने 2 टूक बोला था, आज देश कह रहा है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देश को मोदी की गारंटी पर इसलिए अटूट भरोसा है क्योंकि मैंने राजकोट को गुजरात की पहले एम्स की गारंटी दी थी। 3 साल पहले इसका शिलान्यास किया था और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए एक तरह से जनता के सामने ये बताने की कोशिश की कि जो उनकी सरकार कहती है उसे वो पूरा करती है, इसलिए उन्होंने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। कई मौकों पर उन्होंने इस कमेंट के जरिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर अटैक किया। हालांकि अब विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की गारंटी पर सवाल उठाए। उन्होंने मोदी की गारंटी नारे पर आपत्ति जताई और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के तानाशाही की ओर से बढ़ने का संकेत है। खड़गे ही नहीं, एनसीपी संस्थापक शरद पवार भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी कभी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। खड़गे ने पीएम मोदी के मैं कहने की आदत को भी भारत के तानाशाही की ओर बढ़ने का संकेत के रूप में इसे संदर्भित किया और खड़गे ने तानाशाही को रोकने के लिए अधिकारों की रक्षा के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कर्नाटक, मणिपुर और उत्तराखंड चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर चिंता जताई और कहा, इस तरह की कार्रवाई भारतीय संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करती है। और इससे पहले खड़गे ने एक कमेंट में कहा था कि मोदी की गारंटी केवल झूठ फैलाने की है। खड़गे ही नहीं, शरद पवार ने भी मोदी की गारंटी पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर अपनी मोदी की गारंटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कार्ड में कोई खास तारीख ही नहीं है। अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकजुट होना जरूरी है। पिछले 60-70 सालों में हमने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को देखा है, लेकिन कभी भी संविधान और सामाजिक एकता को लेकर चिंता करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद से पिछले 10 सालों में हमने एक अलग प्रधानमंत्री देखा है जो लगातार अपने पूर्व के नेताओं से अलग रुख अपनाता है। यही नहीं, लोगों का उनके प्रति दुश्मनी पैदा करने पर भी ध्यान ज्यादा रहता है। तो 2024 चुनाव से ऐन पहले ईडी की कार्रवाई से विपक्ष बौखला गया है।
वहीं अब बात मोदी की गारंटी तक पहुंच गई है, लेकिन जब जब विपक्ष मोदी पर वार करता है तो वो खुद फंस जाता है। स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।